बाबा राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। बाबा हाँ, आज की रात में मतलब कथा में क्या कथा आज ब्राह्म की ओर है ना तुम्हारी? हाँ। कथा ब्राह्म की ओर है, सप्ताह पूरा हो जाएगा शाम को। तो आज तो वैसे लास्ट दिन रुक्मिणी विवाह होना चाहिए और सुदामा चरित्र होना चाहिए। सुदामा कृष्ण के बहुत मित्र थे और ये गुजरात में पड़ता है आश्रम जहाँ पढ़े थे। 100 वर्ष के बाद इनका मिलाप हुआ था, इसलिए सुदामा चरित्र बोलते हैं उसके लिए कि भगवान 100 वर्ष के बाद उसको गले से मिले थे सुदामा जी को। इसलिए ये बहुत बड़ा उत्सव श्रीमद् भागवत में भी लिखा है और अलग पुस्तकों में लिखा है, क्योंकि सुदामा बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त पाया गया था। सुदामा चरित्र कोई ऐसा ही नहीं मुखारबिंद से कह देते हैं फटे कपड़ा देख लिया उन्हें बढ़िया, ये कोई रोल वोल होता नहीं। सुदामा गोविंद का देखा जाए तो बहुत ही नज़दीक भक्त था, बिल्कुल हृदय में बसने वाला था। अच्छा, रुक्मिणी की जो बात सुन रहे हो, शादी भाई शादी तो हमारे हर गांव में होती है, कृष्ण जैसी ही होती हैं। अब रुक्मिणी की अगर शील स्वाप्ता देखोगे तो रुक्मिणी राधा से कम है। कभी रुक्मिणी के लिए क्रोध नहीं आता था। गोविंद बड़े बड़े उन्हें तान कर वो शब्द रखते थे कि किसी तरह से इनके लिए मेरे ऊपर गुस्सा आ जाए, लेकिन रुक्मिणी के लिए कभी भी गुस्सा कृष्ण पर नहीं आया था। बहुत गुस्सा आया था तो एक बार मूर्छा तो है, पुस्तकों में लिखा कि मूर्छित हो गई थी, कहा कुछ नहीं था। तो रुक्मिणी कहाँ की थी, कौन थी? रुक्मिणी कुंदनपुर पड़ता है, ये औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कुंदनपुर, और उस कुंदनपुर में ही राजा भीष्मक के यहाँ पैदा हुई थी। इसका भैया रुक्मिणी ने रुकुम ने अपने साले के साथ शादी करना चाहा था, लेकिन भगवान कन्हैया ने गबरी मंदिर से हरण करके, और उसने ज़्यादा फौज फर्रा पीछे को दावा था रुक्मी ने, तो रुक्मी को अपने रथ के चक्का में ही बांध दिया था। बलराम के कहने पर, थोड़ा बड़े भैया का अधिकार होता है ना छोटे भैया से कहने का, तो वो साला छुटवा दिया था। इस तरह से ये कथा बहुत मारे में कह, आज देखो क्या सुनाती है, कैसा सुनाएंगे। लेकिन 7 दिन की जो कथा है वो तो बहुत डाउन रही है। आज देखो लास्ट चरण में क्या बोलना, कैसे करें। बाबा शास्त्र में कौन सी अपने यहाँ? ये काजल यादव है, वहाँ की हैं, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, और गांव इनका अनमोला है। अच्छा, चलो आज देखते हैं। लेकिन देखोगे क्या, यहाँ तो ये रहा है भाई, यहाँ बहुत शास्त्री आए इस मंच पे। यहाँ माता का मंदिर है और ये संतों की भी भूमि रह चुकी है, हमारे गुरुजी ही तब कर चुके थे 10 साल। शिव मंदिर भी है और हमारे गांव की मानप्रत जगह है ये। इसमें ये नहीं है कि हमारे बाप की, तुम्हारे बाप की, उनके बाप की, नहीं, पूरे बुजुर्गों ने कभी गांव बसाया है, तभी यहाँ झंडा खड़ा था। पहले देवी थी, फिर शिव मंदिर है। तो ये तो सब गाँव का ही, यहाँ पे हम कह रहे हैं बहुत नहीं आते तो 1 रुपया, लेकिन पूरे गाँव से ही चढ़ावा आता है। रोज नहीं आएगा तो लास्ट दिन आता है, क्योंकि हम माता शिव दोनों ही हैं और गांव का माना वो आश्रम है। तो यहाँ तो भैया देखो शास्त्री सही, शास्त्र न सही, यहाँ तो आना जाना लगा पड़ा है। कभी कोई आया, कभी कोई गया, कभी कोई आया, कभी कोई गया। लेकिन जनता के ऊपर मामला है, जनता जिससे खुश है वो दोबारा भी आता है, तिबारा भी आता है। क्योंकि अजीत 4 बार आए भाई, अजीत 4 बार आए, रेखा यहाँ 2 बार आई। तो इस तरह से ही मामला है। सती सप्तमी 1 ही बार आए और सप्तश्री 1 ही बार आ पाए, अंजलि 1 ही बार आ पाए। बहुत शास्त्री ऐसे हैं कि जो 1 बार चढ़ने के बाद दोबारा नहीं आए, और दोबारा ये काजल यादव आई, 3 बार 4 बार अजीत आए, 2 बार रेखा आए, और बकाया शास्त्री सब एक ही बार में उतरे चले गए। अब देखो हमें आगे की कैसे कहना है कि ये आएंगे कि वो आएंगे। 1 साल होती है, 1 साल में कितनी मूर्तियाँ लापता हो जाती हैं, कितनी नई मूर्तियाँ पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो ये 1 साल पहले की बात नहीं बता सकते। हमारी कथा यहीं विराम होती है। राधे राधे।